की हत्या हुई, उस संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल के सभी माननीय विधायक तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में गोपालगंज जाने की तैयारी कर रहे थे और निकल चुके थे, लेकिन सरकार द्वारा हमें रोक दिया गया और हम पर जेपी यादव खुद उनकी हत्या हुई और उसमें सभी माननीय विधायकों पर केस भी हुआ। एक संवेदना प्रकट करने या किसी भी जगह हत्या होती है, कि कोई घटना होती है, तो उसके प्रति एक सिंपैथी व्यक्त करने, उसे सांत्वना देने के लिए यह हम लोग का कर्तव्य है। जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के बीच ये अपेक्षा होती है, लेकिन उस कार्य में हमें बाधा दी गई और हमें वहाँ नहीं जाने दिया गया। उसी काल में जब कुछ दबे हुए केस बाहर आए, तब बिहार के लोगों को ये महसूस हुआ कि गोपालगंज में समानांतर सरकार चल रही है। उसी क्रम में रामाश्रय कुशवाहा, जो कि एक व्यापारी थे और विदेश में रहते थे, वहाँ से उन्होंने धन कमाकर और यहाँ पर उद्योग लगाया था, कोल्ड स्टोरेज लगाया था, और उनके साथ रंगदारी मांगने से लेकर और अंत उसका हुआ उनकी हत्या के रूप में। उसी तरह का केस अरुण सिंह की हत्या कुछ दिनों पहले उसी गोपालगंज में हुई थी। ये मामले सब सामने आए। रामाश्रय कुशवाहा जी की पत्नी आमरण अनसर पर बैठी, उस क्षेत्र के विधायक जो हैं वो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक दिन भी उनकी सुध नहीं ली और उनके मतलब उस दुख पर कोई मलहम, दुख के घाव पर मलहम नहीं लगाया। कई नेता गए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने फिर फैसला किया और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग चलकर, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मैं दोनों, हम लोग जाकर हम लोगों ने उनकी बातों को सुना और उनको आमरण अनशन तोड़ने के लिए निवेदन किया। उन्होंने उस निवेदन को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रति अपनी और नेता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हम तमाम यहाँ पर माननीय विधायक जो बैठे हैं या साथी बैठे हैं, सब लोग धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने रामाश्रय कुशवाहा का मामला सीबीआई में देने के लिए की मांग बिहार विधानसभा के गत सत्र में की और इसके लिए पूरे बिहार के समाज के लोग, सभी समाज के लोग इस बात के लिए कृतज्ञ। हमने जो अभिनेता थे सुशांत सिंह, उनके भी केस को सीबीआई में देने की मांग की थी। सबसे पहले हम लोगों ने मांग की थी और हम लोग यह महसूस करते हैं कि वहाँ पे जेपी चौधरी की जो हत्या हुई, कोई माई बाप नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अरुण सिंह की हत्या उसके पहले हो चुकी, ऐसा लगा कि कोई सुनने वाला नहीं। शासन प्रशासन सत्ता में नीतीश सरकार के संरक्षण में ऐसा प्रतीत हुआ कि उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सरकार का ये दावा है कि यह न्याय करने वाली सरकार है, कानून का राज है। कानून का राज गोपालगंज जिले ही नहीं, गत वर्षों में छोटू कुशवाहा की हत्या हुई हंसपुरा में, आज तक कार्रवाई नहीं हुई कुछ। जयवर्धन बैंक मैनेजर थे नालंदा में, 2019 में उनकी हत्या हुई। तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम तरह के मतलब पैरवी करना पड़ा, जेन्युइन चीज़ के लिए भी पैरवी करना पड़ा, लेकिन आज उनके जो हत्यारे हैं वो छुट्टा घूम रहे हैं। बेगूसराय के कुशवाहा छात्रावास में गत वर्ष 2018 में 5 बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया गया और उस समय हम लोगों ने तैनाती दिखाई और शासन प्रशासन को मजबूर किया उस पर कार्रवाई करने के लिए। तब बहुत मशक्क़त के बाद उस पर कार्रवाई की। आज रामाश्रय कुशवाहा के केस के संदर्भ में पटना हाई कोर्ट ने अपराधियों के गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। उसके पहले उसको सीआईडी में उस केस को दे दिया गया था। सीआईडी ने भी केस को कंक्लूड किया
और उसने भी उस केस को ट्रू कर दिया। उसके बावजूद जो आरोपी हैं उनकी कहीं से कोई खरोच भी नहीं आया, सब छुट्टा घूम रहे हैं। अब चूँकि इसके पीछे सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक का नाम आता रहा है और उनके ही संरक्षण में ये सारे वारदात को अंजाम दिए जाने का आरोप लगता रहा है। और इसमें मतलब नामजद आरोपी हैं, वो अपना सारा दिनचर्या का काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन और सत्ता की तरफ से कहीं कोई कार्रवाई की मतलब आहट नहीं आ रही है। इसलिए हम सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम मांग करते हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद, सबसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी को समाज की ओर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस इशू को गंभीरता से उठाया, और हम कंडेम करते हैं कि सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सरकार ने उस सत्र में यह भी नहीं कहा कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी, किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया। यह एक कंडेमेबल सब्जेक्ट है, इसकी हम तीखी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और हम मांग करते हैं कि या तो उसकी गिरफ्तारी करे। यदि न्यायी है, सरकार कहती है कि हम न्याय करते हैं, सरकार कहती है कि कानून का राज है, तो या तो अपराधियों की गिरफ्तारी हो, और नहीं तो यदि कोई मोह माया है कि दल के लोग हैं, परेशानी हो रही है, तो फिर उसको सीबीआई को हैंडओवर करें। और इसी मांग के लिए मतलब पूरे बिहार के लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग संस्थाओं के लोग हम लोग को अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया कि इस मांग को हम रखें, और हम सरकार से नीतीश कुमार जी से हम अपील करते हैं, हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, और जो दावा करते हैं उसको सिद्ध भी करें। और पूरे बिहार में लोग इसके प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए सरकार इस बात को तवज्जो के साथ देखे, और नहीं तो जनता के बीच में जो असंतुष्टि है वो शायद किसी और रूप में उभरेगा। आने वाले चुनाव